Hello guys, now today we'll see the impact of corona on Indian economy. हर जगह कोरोना फैला हुआ है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा क्यों ना हम लोग इंडियन इकोनॉमी पे कोरोना का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो डिजीज है, ठीक है, जो वायरस है जो हमारे यहाँ नुकसान कर रहा है लॉकडाउन से या वर्ल्ड पे कि बहुत से देशों को नुकसान कर रहा है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन हमारे इंडियन इकोनॉमी पे इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, आफ्टर द लॉकडाउन, ओके, उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हम लोग वो देखते हैं। ठीक है, सो विल सी हियर इम्पैक्ट ऑफ कोरोना ऑन इंडियन इकोनॉमी। देखो, आफ्टर द लॉकडाउन, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी पहले भी क्या था कि थोड़ा सा सही नहीं चल रहा था, ओके, जीडीपी जो था और जो एम्प्लॉयमेंट था वो ऑलरेडी पहले से ही अच्छे हालात नहीं थे। ओके, सो लॉकडाउन होने के बाद तीन सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। ओके, या तो इकोनॉमी स्लो डाउन में जा सकता है, या तो इकोनॉमी रिसेशन में जा सकता है, या तो इकोनॉमी डिप्रेशन में जा सकता है। ठीक है, तो स्लो डाउन मीन्स हमारे पास तीन ऑप्शन है इंडियन इकोनॉमी के पास, या तो स्लो डाउन, ओके, सेकेंड रिसेशन एंड थर्ड डिप्रेशन। ओके, सो पहले देखते हैं स्लो डाउन का मतलब क्या है। स्लो डाउन का सिंपल सा मतलब है कि अगर इकोनॉमी जो है, ठीक है, पिछले 2-3 जो क्वार्टर उसका था, ठीक है, उससे अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, उससे कम परफॉर्म कर रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे कि एक, ठीक है, पिछले क्वार्टर में अगर इकोनॉमी जो है 4 पॉइंट समथिंग था और फिर नेक्स्ट क्वार्टर में 3 पॉइंट समथिंग हो गया, उसके बाद करेंट क्वार्टर में वो 2 पॉइंट समथिंग है, तो ऐसे टाइम को, ऐसे सिचुएशन को हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक स्लो डाउन। ओके, दैट मीन्स कंपेरेटिवली पिछले क्वार्टर से परफॉर्मेंस अच्छा ना होना इकोनॉमिक स्लो डाउन की कैटेगरी में आता है। ओके, रिसेशन किसको कहते हैं? ओके, रिसेशन क्या है? रिसेशन मीन्स व्हाट कि जो इकोनॉमी है, ओके, वो पिछले 2-3 क्वार्टर से निगेटिव में चली जाए। निगेटिव इन द सेंस क्या कि जो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट है वो माइनस में, -1%, -1.5% या -2%। ओके, अगर वो मोर देन 2 क्वार्टर्स से निगेटिव फिगर में हमारा जीडीपी चल रहा है, दैट सिचुएशन जिसको कहते हैं उसको रिसेशन। ओके, डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन क्या है? अगर रिसेशन कंटिन्यूअस चलता रहा, ठीक है, और वो साल 2 साल 3 साल ऐसे ही चल रहा है, ओके, और उस दौरान उस टाइम पर हमारा जो इकोनॉमिक जीडीपी है वो अराउंड -10% के आसपास पहुंच गया, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज डिप्रेशन सिचुएशन। और ये डिप्रेशन किसी भी इकोनॉमी के लिए हॉरिबल होता है, बहुत ही भयानक होता है, क्योंकि ये डिप्रेशन से कोई भी इकोनॉमी बहुत जल्दी रिकवर नहीं कर पाता। जैसे एक आदमी अगर कोई डिप्रेशन में चला जाता है तो उसको टाइम लगता है रिकवरी करने में, ठीक है, वैसे ही इकोनॉमी का हाल है, अगर वो डिप्रेशन में चली जाती है तो उससे बहुत टाइम लगता है रिकवरी करने में। ठीक है, डिप्रेशन से मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, ठीक है, 1929 में, ओके, 1929 इज द ईयर नोन एज द ग्रेट डिप्रेशन इन द इकोनॉमी। हुआ क्या था उस टाइम पर? अमेरिका की क्या जितने भी स्टॉक मार्केट थे वो क्रैश होने स्टार्ट हो गए। बहुत से वहां के जो बड़े बड़े उद्योग धंधे थे, जो इंडस्ट्रीज थी, बिग इंडस्ट्रीज थी, ओके, वो धीरे 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 उनका प्रोडक्शन कम होने लगा। ठीक है, लोगों के जॉब्स जाने लगे। अब जॉब्स अगर जा रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा कि उस इकोनॉमी में लोगों की परचेसिंग पावर जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। परचेसिंग पावर इन द सेंस कि आपके जेब में पैसे कम है तो आप मार्केट में खर्च भी कम करोगे। ठीक है, तो मार्केट में अगर खर्चा कम हो रहा है, लोगों का एक्सपेंडिचर्स कम हो रहा है, तो इकोनॉमी में पैसे का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा, और पैसे का अगर फ्लो कम होगा तो ऑटोमेटिकली वो इकोनॉमी बहुत जल्द ही रिवाइव नहीं कर सकता, उसे और ज्यादा टाइम लगेगा। और ये सिचुएशन, ठीक है, अमेरिका से स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे वो ग्लोबलाइज हो गया। अराउंड 10 साल तक ग्रेट डिप्रेशन 1929 से जो स्टार्ट हुआ
उसे 39 तक टाइम लगा अपने आप को रिकवर करने में। उस टाइम पर जो वर्ल्ड का जो इकोनॉमी था, उस टाइम पर ग्लोबल इकोनॉमी -15% अराउंड पहुंच गया था। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूं मैं तो 30 to 40% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया था। इसका सीधा सा मतलब है कि 100 लोगों में 30 से 40 लोग अपने जॉब को खो दे रहे थे बिकॉज ऑफ दैट ग्रेट डिप्रेशन। ओके, सो अब आफ्टर लॉकडाउन हमारे इकोनॉमी में चांसेस, इंडियन इकोनॉमी चांसेस है, ठीक है, डिप्रेशन अगर हुआ तो बहुत सिचुएशन बहुत वर्स हो जाएगा। वैसे डिप्रेशन के चांसेस अकॉर्डिंग टू मी नहीं होना चाहिए। स्लो डाउन और रिसेशन के चांसेस बहुत है, ठीक है। स्लो डाउन के चांसेस हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ, अगर ठीक है 60 to 70%। उसके बाद रिसेशन का चांसेस है। स्लो डाउन जैसे बता चुका हूं कि अगर स्लो डाउन है तो हर एक इंडस्ट्री क्या है कि बहुत धीरे धीरे मूव करेगा, क्योंकि कंज्यूमर जो है, ठीक है, इकोनॉमी में जो कंज्यूमर है वो अपने खर्चे को बहुत संभाल कर करना चाहेगा, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि स्लो डाउन जो है इकोनॉमी बहुत स्लोली इंप्रूव करेगा, टाइम लगेगा उसको, ओके। और अगर रिसेशन पीरियड स्टार्ट होता है, ओके, अगर स्लो डाउन ना होकर रिसेशन पीरियड स्टार्ट होता है तो क्या होगा, तो एक बहुत बड़ा ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि जो बहुत सी ऐसे इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, उनमें प्रोडक्शन करना भी बहुत महंगा पड़ जाएगा। उनके लिए प्रोडक्शन करना भी, प्रोडक्शन का कॉस्ट भी रिकवर करना बड़ा महंगा पड़ेगा उनको। और ऐसे टाइम पे वो क्या करेंगे, ऐसे टाइम को सिंपली अपने जो एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज की छटनी करेंगे। और छटनी अगर करेंगे तो लोगों की परचेसिंग पावर फिर से कम होगी, ठीक है, ओके। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है, अगर रिसेशन, स्लो डाउन, ठीक है, अगर ऐसे कोई सिचुएशन आते हैं तो उससे कैसे इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, अपने आप को रिवाइव करेगा। और एक रिसर्च में, ठीक है, आफ्टर द लॉकडाउन या आफ्टर द कोरोना इम्पैक्ट, इंडियन इकोनॉमी को कुछ, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो एक्सपेक्टेड करते हैं इकोनॉमी की एक रेटिंग तैयार करते हैं, ठीक है। मैं उसका एक 2-3 एग्जांपल मैं देता हूं। जैसे क्राइसिल है, ठीक है, वो इंडियन इकोनॉमी को आफ्टर लॉकडाउन या आफ्टर द कोरोना इम्पैक्ट 3.5% का ग्रोथ रेट वो मान रहा है, ठीक है। उसका मूडीज है, ये बहुत, जितनी भी मैं बातें बता रहा हूं, जितने भी रिसर्च का, वो वेल रेप्यूटेड है, आप जाके वेबसाइट पर उनको चेक कर सकते हो। मूडीज जो है वो और इंडियन इकोनॉमी का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है 2.5% अराउंड बता रहे हैं, ओके। उसके बाद EIU है, दैट इज इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, वो इंडियन इकोनॉमी का जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वो 2.1% के अराउंड बता रहा है, ओके। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी से काफी अच्छा करेगा, अगर जो अभी मैंने जो रेटिंग बताया अगर वैसा रेटिंग रहा तो, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में बाकी जो कंट्रीज का इकोनॉमी है वो और ज्यादा नीचे जा रहा है, ओके। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट है कि कौन कस्टमर का सेंटीमेंट्स क्या होगा आफ्टर द लॉकडाउन या आफ्टर द कोरोना इम्पैक्ट। कस्टमर का सेंटीमेंट्स इन द सेंस कि कौन सी इंडस्ट्रीज इंप्रूव करेगा, कौन सी इंडस्ट्री जो है वो कांस्टेंट रहेगा, और कौन सी इंडस्ट्री इंप्रूव करने में उसे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, 3 से 4 कैटेगरी में, ओके। पहला तो ये है कि फियर प्रोडक्ट्स। फियर प्रोडक्ट्स क्या है? फियर प्रोडक्ट्स मतलब कि जो कस्टमर को डराते हैं और वो कस्टमर को खरीदना ही खरीदना है, वो इंडस्ट्रीज बूम करेगी और ज्यादा इंप्रूव करेगी और ज्यादा उनमें ग्रोथ आएगा, ठीक है। तो ऐसी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं? नंबर 1 हॉस्पिटल्स, ओके, फार्मा कंपनी, मेडिकल शॉप, हेल्थ इंश्योरेंस या, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस, और होम मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स बनाती है कंपनियां, ये बहुत ज्यादा इंप्रूवाइज करेंगी, क्योंकि लोग अब इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर ज्यादा से ज्यादा खर्च करेंगे। जो लोग हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते थे अब हेल्थ इंश्योरेंस लेना स्टार्ट कर देंगे बिकॉज ऑफ कोरोना इम्पैक्ट, ठीक है। आ जाते हैं इसके बाद
ई ट्रेड भी, ठीक है, ओके। ई ट्रेडिंग, ई ट्रेड बहुत अच्छा बूम करेगा, बहुत अच्छा उसमें इम्प्रूवाइजेशन होगा। कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स है जो इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज है, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग इंडस्ट्रीज जो है बहुत अच्छा करेंगी, उसमें नो डाउट, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा अब मार्केट प्लेसेस में विजिट करना कम करेंगे, भीड़ भाड़ इलाके में विजिट करना कम पसंद करेंगे, तो वो ऑनलाइन परचेज ज्यादा पसंद करेंगे, वो ज्यादा कन्वीनियंट उनको पड़ेगा। तो ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज जो है, उसके बाद ई लर्निंग इंडस्ट्रीज, ई लर्निंग इन द सेंस क्या, कि जो इंटरनेट पे या नेट पे जो पढ़ाई, जो ऐप आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, जैसे बायजूस हो गया, ठीक है, और अन अकेडमी हो गया, ऐसे जो एजुकेशनल ऐप है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ करेंगे, क्योंकि वो घर पर बैठे बैठे एजुकेट करेंगे, ठीक है, तो वो लोगों के लिए एक बहुत बड़ा कन्वीनियंट ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे। तीसरा जो है इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत अच्छा बूम करेगा। उसमें अगर मैं इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में बात करूं तो नेटफ्लिक्स जो है बहुत अच्छा इम्प्रोवाइज करेगा, और इस टाइम बहुत अच्छा इम्प्रूव कर भी रहा है। अमेजॉन प्राइम हो गया, इसके जैसे ही और भी जो है हॉटस्टार वगैरह, ठीक है, बहुत अच्छा इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि लोगों को ऐसे टाइम पर इंटरटेनमेंट की जरूरत है, और इंटरटेनमेंट के लिए बाहर नहीं जाना चाहते, वो घर बैठे बैठे इंटरटेनमेंट चाहते हैं। तो इन पर्टिकुलर ऑनलाइन जो है, जो इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं, उनके बहुत अच्छे चांसेस हैं, ओके। उसके बाद अगर मैं आ जाऊं तो जितनी भी ई वैलेट्स हैं, जैसे फोन पे है, गूगल पे है, ठीक है, ये सब बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइज करेंगी, क्योंकि मार्केट प्लेसेस में विजिट कम रहेगा, तो लोग पेमेंट बहुत ज्यादा प्रेफर करेंगे कि भाई इससे पेमेंट हो, इससे पेमेंट रिसीव हो, ओके। और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में जो है सीसीटीवी कैमरा और लैपटॉप वगैरह, ठीक है, और मैकबुक, ये बहुत ज्यादा इंडस्ट्री बूम करेगा, क्योंकि अब क्या होगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा ये ऐसा प्रेफर करेंगे, या जो कॉर्पोरेट्स है वो भी ये प्रेफर करेगा कि भाई अगर ऐसी सिचुएशन बार बार आती है तो मैं अपने एम्प्लॉय को, ठीक है, एक ऐसा इन्वायरमेंट दे दूं कि वो अपने घर बैठे बैठे मेरा काम करता रहे, ओके, क्योंकि फ्री में कोई पेमेंट देना नहीं चाहता, ओके। अच्छा, कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कॉन्स्टेंटली अभी भी अच्छा खासा चल रहे हैं और लॉकडाउन के बाद भी चलते रहेंगी? दैट इज एसेंशियल प्रोडक्ट्स, दैट इज एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो जैसे इस टाइम पर इम्प्रोवाइज कर रहे हैं या बहुत तेजी से लोगों के डिमांड में है, वैसे ही डिमांड रहेंगे, ठीक है। आपके जितने भी राशन की जरूरतें, उसकी जो सामान है वो हमेशा, ठीक है, कॉन्स्टेंटली वैसे ही चलता रहेगा। फूड प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट और पैकेज फूड्स, ग्रोसरी, ये जो है वो एज इट इज कॉन्स्टेंट इनका ग्रोथ रहेगा, ओके। नाउ कम टू द लास्ट सेगमेंट, कि भाई कौन सा ऐसा सेगमेंट है या जिसको मैं कह सकता हूं कि लूजर इंडस्ट्रीज कौन सा हो सकता है, ठीक है। देखो, लूजर इंडस्ट्री, क्योंकि मैं इसको लूजर इंडस्ट्री इसलिए कह रहा हूं कि उन्हें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा रिवाइव करने में, सर्वाइवल प्रॉब्लम उनको बहुत आएगी, क्योंकि लोगों के पास आफ्टर द लॉकडाउन, आफ्टर द कोरोना इम्पैक्ट, उनके पास पैसे नहीं है, तो उसी चीज पे ज्यादा से ज्यादा खर्च करना चाहेंगे जो उनके लिए जरूरी है। जो जरूरी नहीं है उसको वो थोड़ा सा साइड में करते रहेंगे। तो ऐसे टाइप की जो इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, उन्हें बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, या बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उनको रिवाइव करने में। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूं तो होटल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, क्योंकि होटल और में लोग गैदरिंग होती है, लोग गैदरिंग से बचना चाहेंगे, तो होटल इंडस्ट्री को बहुत टाइम लगेगा रिवाइव करने में। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज भी, टूरिज्म इंडस्ट्रीज जो है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो कंपनियां हैं उनको बहुत टाइम लगेगा। जो रियल एस्टेट मार्केट है वो बहुत ज्यादा टाइम इसको लगने वाला है, कि ठीक है, अगर उनके ऑलरेडी फ्लैट्स तैयार हैं, घर बिकने के लिए तैयार है, घर का खरीदार नहीं रहेगा तो उन्हें टाइम लगेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मार्केट रेट से डाउन करके बेच नहीं सकते हैं, ठीक है। और बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं, जो कंपनी है, ठीक है, जैसे सीमेंट, कंक्रीट वगैरह जो सप्लाई करती हैं, वो कंपनी को भी रिवाइव करने में टाइम लगेगा, क्योंकि
लोग मकान, बिल्डिंग्स वगैरह, ठीक है, उनके पास उतने पैसे नहीं रहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इस पे खर्च कर पाए। ओके, तो वो एसेंशियल प्रोडक्ट्स पे भाई नो डाउट उन्हें खर्च करना है, खाने पीने की चीजों पर। फियर प्रोडक्ट जो मैंने बताया, ठीक है, हॉस्पिटल से लेके मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट, ठीक है, उसके बाद फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स हैं, ओके, उसके बाद आपका जो है हेल्थ इंश्योरेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट, लोग उस पर बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ई ट्रेड जो है बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइज करेगा, और जो है ई वैलेट्स में जैसे फोन पे, गूगल पे की बात किया, वो बहुत अच्छा इम्प्रोवाइज करेंगे। तो ओवरऑल जो है वो कोरोना का जो इम्पैक्ट है वो इंडियन इकोनॉमी पे अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, वो स्लो डाउन और रिसेशन तक रहेगा। मीन्स कि हो सकता है स्लो डाउन की स्थिति में रहे हमारी इकोनॉमी, या रिसेशन, डिप्रेशन के चांसेस कम है। ओके, क्योंकि डिप्रेशन के चांसेस तब बनेंगे जब इकोनॉमी कंटिन्यूअस फेलियर या नेगेटिविटी में चली जाएगी। ओके, क्योंकि बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं आफ्टर द लॉकडाउन है, आफ्टर द कोरोना इम्पैक्ट, उनको जे कर्व मिलने वाला है, ठीक है। बहुत सी इंडस्ट्रीज से मैंने बताया, ठीक है, जो फियर वाले प्रोडक्ट्स है उनको जे कर्व डेफिनेटली मिलेगा, जे कर्व मिलने वाला है। फार्मास्यूटिकल कंपनी, मेडिकल इक्विपमेंट कंपनी, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, ये सबको जे कर्व मिलने वाला है। अभी थोड़ा सा जो उनके अंदर, जो उनके पास कम सप्लाई है, या उनके पास जो ओवरऑल जो कस्टमर बेस थोड़ा सा कम हो गया है, वो तुरंत बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। एसेंशियल जो प्रोडक्ट्स है उसको भी जे कर्व मिलने वाला है, ठीक है। मींस एज इट इज, जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। एक एजुकेशनल वीडियोस था, मैं चाह रहा था कि कोरोना के ऊपर इंडियन इकोनॉमी के क्या इम्पैक्ट पड़े मैं ये बताऊं, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू।